Assalamualaikum and welcome back to my channel, The Basic Biology. Hope so you are doing good. This is me, your teacher, Milha Mubin Qureshi, and in this class, we're going to talk about the gaseous exchange at the level of alveoli, right? So, in the previous sections, we have covered how does air comes into contact with the alveoli, right? From the whole passageway, the lungs, everything else, right? So, let's just dive into our main topic of discussion right now. So, hope so you will enjoy this video. So, let's get ready. Things okay. Now, we are good to go. Starting. So this is our slide for today's topic. So the gaseous exchange in alveoli, right? You people remember that alveoli was the respiratory surface. Alveoli क्या था? That was the respiratory surface, ठीक है? जहाँ से exchange हो रहा होता है. और exchange किसके दरमियान होता है? Between carbon dioxide, ठीक है? मतलब कौन सी gases होती हैं? Carbon dioxide और oxygen, ठीक है? और किसके दरमियान होता है ये? एयर के और ब्लड के दरमियान हो रहा होता है. तो अब हमने एल्वेलाई को, जो एल्वेलाई में एयर आ रही है, उसको किसी तरह एक्सपोज करना है विद द ब्लड. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस टेक्स्ट. दिस टेक्स्ट इज टेकन फ्रॉम योर बुक, सो you can highlight the same thing in your book. The gaseous exchange takes place at the level of alveoli. अभी तक हम जितनी चीज़ें पढ़े थे, पूरा हमने ये पैसेज वे पढ़ा, वो सब क्या था? वो सब एक पाथवे था, एक फैसिलिटेशन थी, ठीक है, एक आसानी थी. जैसे हमें अगर पढ़ने के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर हमें पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाना है, तो हम यूनिवर्सिटी जाने के लिए पहले कोई बस होती है या कोई व्हीकल होता है, कोई कार है या एनीथिंग लाइक दैट, तो आप उसमें बैठ के वहाँ तक जाते हो और फिर आप अपनी पढ़ाई करते हो. सो जो व्हीकल या जो बस आप यूज़ कर रहे हो फॉर द ट्रांसपोर्ट, दैट वाज द होल एयर पैसेज वे जो हमने पढ़ा लास्ट वीडियोज़ में. अब हम पढ़ेंगे कि हो क्या रहे हैं, हम पढ़ाई क्या करें सिंपल वर्ड्स में, right? So oxygen brought in by air is taken up by the hemoglobin of RBCs of blood and vice versa the carbon dioxide. ये मैं explain करती हूँ just in a minute with this diagram, right? So पहले ये text read करते हैं. Brought by the blood is given out to the air present in alveoli. अब सिंपल वर्ड्स में हमें इस पूरे पैराग्राफ से हमें समराइज हम ये कर लेते हैं कि जो ऑक्सीजन एयर से आई है वो किसने उठा ली है? टेकन अप मीन्स किसने कैप्चर कर लिए? ब्लड में मौजूद आरबीसीज, और आरबीसीज में भी एक पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो उठा लेते हैं, ठीक है, उसको कैप्चर कर लेता है. जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में ऑलरेडी मौजूद होता है वो कहाँ आ जाता है? एल्वेलाई में आ जाता है, राइट? सो द गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Must highlight this and must ponder over this line, that this is diffusion, which becomes possible at this level because both alveolus and blood capillaries are only one cell layered in thickness. I suppose मैंने ये लास्ट क्लास में कहीं ना कहीं डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट बताया होगा और ये थिकनेस का भी बताया होगा. सो लेट्स कम ओवर हियर, राइट? सो यहाँ हमने दिखाया एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ एल्वेलस. ये एक पैसेज वे, कॉमन पैसेज वे, ठीक है, समझ लो ये एक ब्रोंक्यूल है, ठीक है, ब्रोंक्यूल है, और ये हमारे पास एक एल्वेला है. मैंने एक बात बताई थी ना, एल्वेला कैसे होते हैं, इस तरीके से कुछ ऐसे गुच्छा सा होता है. तो हमने यहाँ एक छोटा सा एल्वेला लिया है. तो यहाँ पे एयर आ रही है, आ भी रही है ये वाले ब्लू एरो से, और यहाँ से एयर जा भी रही है, ठीक है. सो जो एयर आ रही है हमें उसमें पता है क्या मौजूद होता है? ज़्यादा ऑक्सीजन होता है. सो ऑक्सीजन इज़ हायर ओवर हियर, ठीक है. यहाँ आपका ऑक्सीजन क्या है? बहुत ज़्यादा है. ये जो ब्लू आपकी ये जो नज़र आ रही है क्या है? ये आरबीसीज है. और ये जो ब्लू कलर होता है ना, नॉर्मली ये शो करता है कि ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो लो है. ये दिखाने के लिए हम ब्लू कलर यूज़ करते हैं. हकीकत में आपका ब्लड ब्लू नहीं हो जाता, डोंट कंसीडर दैट, बट हम ये सिर्फ शो करने के लिए करते हैं. और इसमें क्या मौजूद है ज़्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड आया, राइट. अब यहाँ पर ये जो एयर आ रही थी जिसमें ऑक्सीजन था, ठीक है, ये ऑक्सीजन वाली एयर आई है और यहाँ से जो ऑक्सीजन था वो एंटर हो गया इसमें. अब यहाँ से देखो ये कलर चेंज होना शुरू हुआ, पर्पल, देन पिंक, और फिर यहाँ से जो सेल्स जा रहे हैं तो वो कैसे हैं? डार्क रेड है, ठीक है. यहाँ ब्लड ऑक्सीजन हायर, यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन लोअर. दिस इज सिंपल डिफ्यूजन का प्रिंसिपल, ठीक. अब हम एक और भी चीज़ देखते हैं कि जो एयर आ रही थी, एयर में क्या चीज़ कम थी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कम थी, और हमने ये पढ़ा है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी. ये जो ब्लूइश शेड आ रहा है, ये जो ब्लूइश टिंट आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आ रहा है, सिंपल वर्ड्स में कह लो, या ऑक्सीजन की कमी की वजह से. तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में ऑलरेडी हाई होती है वो यहाँ से डिफ्यूज़ कर जाती है एयर में, और फिर एयर के ज़रिए ये
चली जाती है बाहर बॉडी से, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल थिंग्स। हाँ, ये रेड ब्लड सेल्स शो कर दिए। गैसेस डिजॉल्व इन द मॉइस्ट म्यूकस लाइनिंग, हमने ये पढ़ा था कि जो म्यूकस लाइनिंग होनी चाहिए, सिंपल जो लाइनिंग होनी चाहिए, इट शुड बी वेट। हमने एक ये बात भी पढ़ी थी कि रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन, पतला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये इतना मोटा सरफेस है और यहाँ हमारे पास ये पतला सा सरफेस है, तो डिफ्यूजन यहाँ से ज़्यादा आसानी से होगी as compared to this one. So this was all about the gaseous exchange in alveoli. Let's move towards the next slide. Right. So in this video, in this slide, we have the composition of inspired and expired air, and this is very important chart. So remember this. So this is oxygen. It is inspired air. It is for about 21%, और expired air में 16%. Carbon dioxide इंस्पायर्ड एयर में 0.03%, मतलब बहुत कम है, और एक्सपायर्ड एयर में 4%. नाइट्रोजन सेम रहता है तकरीबन. वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं, ये आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है. और एक्सपायर्ड एयर में सैचुरेटेड मींस हमारी बॉडी में क्योंकि कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या बन रहा होता है, वाटर बन रहा होता है. सो इट लीड्स टू द सैचुरेशन मींस उसमें एक्सपायर्ड एयर में अच्छा खासा पानी होता है. और वाटर वेपर्स होते हैं, मतलब पानी नहीं होता प्रॉपर, दे आर वेपर्स, भाप कह लो सिंपल वर्ड्स में. टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक होगा और हमारी बॉडी का कोर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस. सो दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस इज important, so please remember this chart. And this is the end of this video. Thank you so much for watching, and please comment down if you have any queries, any problem, you can comment down. And please do like my videos, share my video, and subscribe my video. Thank you so much for watching.